आज बीपी मंडल साहब की जयंती है। आपको जानना चाहिए बीपी मंडल साहब। सोचिए, थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले चलता हूँ। भारत को जातियों में बांट दिया गया था, मनुस्मृति लागू थी और पढ़ने लिखने का अधिकार, नौकरी का अधिकार, बिजनेस का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ये सिर्फ 3 वर्णों को था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आज के समय से भी हिसाब लगे तो जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय और वैश्य हैं, ब्राह्मण के पास पढ़ने लिखने नौकरी का अधिकार, क्षत्रिय के पास राज करने का अधिकार और वैश्य के पास बिजनेस का अधिकार था। बाकी ये तीनों वर्ण राज भी कर सकते थे, बिजनेस भी कर सकते थे, पढ़ लिख भी सकते थे। और एक वर्ण था शूद्र और अति शूद्र, अछूत, जिनका काम था सेवा करना। न ये पढ़ाई लिखाई कर सकते थे, न ये संपत्ति रख सकते थे, न ये व्यापार कर सकते थे। और लगभग 1000 साल तक इसी तरह से, 1000 साल कह रहा हूँ, 1000 साल तक राज चला। इस दौरान मुगल आए, 600-700 साल उन्होंने ऐश किया, उन्होंने इसमें इंटरफेयर नहीं किया, लेकिन उस दौरान लड़ाई चलती रही। उस दौरान लड़ाई कौन लड़ रहे थे? कबीर लड़ रहे थे। उसके बाद संत श्रीमणि रविदास महाराज लड़ रहे थे। उसके बाद अंग्रेज आए। अंग्रेज के दौर में ये लड़ाई और तेज हुई क्योंकि एजुकेशन आया। फूले लड़ रहे थे, नारायणा गुरु लड़ रहे थे, साहू जी महाराज लड़ रहे थे। उसके बाद संविधान लागू हुआ और अंतिम कील बाबा साहब ने ठोकी और बाबा साहब ने संविधान बनाकर जो मनुस्मृति की कुव्यवस्था थी, जो वर्ण की व्यवस्था थी, उसको पलट दिया। लेकिन शातिरपना और होशियारी देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में जातियां नहीं थी, शूद्रों को लगभग 10,000 जातियों में बांट दिया गया। आदिवासियों को आदिवासी, जिसको आज आदिवासी कह रहे हैं, वो शूद्र थे। ओबीसी जो थे वो शूद्र थे, एसटी, एससी, ओबीसी। और अभी ध्रुव राठी ने कहा है शूद्र, अति शूद्र, मतलब किसान जातियां, जाट, पटेल, मराठा भी, इनको भी अगर ये क्षत्रिय वैश्य वर्ण में अपने आप को नहीं मानेंगे तो शूद्र थे, लेकिन वो क्षत्रिय में उनको मानता हूँ। ये लोग राजा थे यहाँ के, मराठा, जाट, गुर्जर, पटेल, ये सब राजा थे, लेकिन सबको व्यापार बिजनेस से हटाया गया। ये सब थे क्षत्रिय, लेकिन शूद्र में क्षत्रिय कब थे ये लोग? जब भारत बुद्धमय भारत था, सम्राट अशोक का भारत था। तो सम्राट अशोक के भारत में, बुद्धमय भारत में जितने क्षत्रिय थे, ज्ञानवान थे, राजा थे, सबको शूद्र अति शूद्र करके अधिकार खत्म कर दिया गया। उसके बाद आज़ादी के बाद बाबा साहब जी ने जब संविधान लिखा तो इस व्यवस्था को बदल दिया और जिनको शूद्र अति शूद्र बनाया गया उन सबको एससी, एसटी, ओबीसी का दर्जा दिया। बाबा साहब ने एससी, एसटी के लिए बहुत काम किया। उसके बाद 341 में पिछड़ी जातियों के लिए, किसानों के लिए प्रावधान किया, लेकिन उनको सत्ता से हटना पड़ा। हिंदू कोड बिल नहीं लागू हुआ, ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला। उसके बाद ये लगातार टलता रहा। कालेकर कमेटी की रिपोर्ट इंदिरा गांधी ने टाला, नेहरू टालते रहे, इंदिरा गांधी टालती रही, शास्त्री जी टालते रहे। उसके बाद थोड़ी सुगबुगाहट आई जब चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने, किसान नेता थे, और तभी बीपी मंडल साहब को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई और तब उन्होंने मंडल कमीशन के चेयरमैन के तौर पर पूरे देश को घूमा। और एससी, एसटी को तो आरक्षण मिल चुका था, ओबीसी को नहीं मिला था, जिनकी जातियां लगभग 5000 थी, उनको गुथा। और किसान जातियों को उन्होंने कहा कि शैक्षणिक रूप से और सामाजिक रूप से जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा भी पिछड़े हैं, इनके भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है, डीएम, एसपी, कलेक्टर नहीं है, इनको भी अधिकार मिलना चाहिए। और तब जाके 1992 में ओबीसी को अधिकार मिला। उसके जनक थे बीपी मंडल साहब। मुख्यमंत्री थे, गवर्नर बन सकते थे, मंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने ओबीसी का चेयरमैन बनना शुरू किया। आज उन्हीं की जयंती है, उनको नमन कीजिए। और सोचिए, अगर आज ओबीसी का 27% रिजर्वेशन न होता, नौकरियों में तो लागू हुआ 92 में, जो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं होता है, कोई वैकेंसी नहीं है जिसमें चोरी नहीं होती है। तभी नॉट फाउंड सुटेबल, पहले लिखते थे नॉट एलिजिबल, कोई मिला ही नहीं, फिर नॉट फाउंड सुटेबल, परफेक्ट नहीं है, एक से एक बेईमानी, एक से एक चोरी। लेकिन चिंता मत कीजिए, अब एससी, एसटी, ओबीसी के लोग यूनाइट हो रहे हैं। और इसीलिए पहले ओबीसी को 1992 में ही बांट दिया, क्रीमी लेयर लगा के, और उसके बाद
रहा सहा कसर, अभी सुप्रीम कोर्ट ने SC ST को बांट दिया। आपस में मत लड़िए, पहले भी आपको जातियों में बांटा गया है, फिर से आरक्षण के नाम पर आपको जातियों में बांटा जा रहा है। जब आप एकजुट हैं तब आपको आरक्षण नहीं मिल रहा है, आप बट जाएंगे तो आपको आरक्षण और नहीं मिलेगा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो आज BP मंडल साहब की जयंती है, उनको नमन कीजिए। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ। और 2005-6 में OBC को रिजर्वेशन मिला स्कूल कॉलेज में, अर्जुन सिंह ने दिया। एक BP सिंह थे, फिर अर्जुन सिंह थे। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्षत्रिय समाज में भी न्याय का गुण होता है, लेकिन अर्जुन सिंह उसके बाद बेदखल कर दिएगा। और आज जो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी देश भर में जाति जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं, अभी जो कल लखनऊ इलाहाबाद में बोल रहे थे, मुझे भी जाना था, किसी कारणवश मैं नहीं जा पाया, नहीं तो मैं उनसे पूछता, उनकी टीम भी बताऊंगा कि उसमें कितने SC ST OBC हैं। जाति जनगणना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जिस जाति की संख्या उसको दे दीजिए। जो पीड़ित जाति हैं उनको आरक्षण देना पड़ेगा। जो शोषित जाति हैं, आप शोषकों को कैसे आरक्षण देंगे? लेकिन यहाँ सब कुछ ऐसे ही हो रहा है। राहुल गांधी एक दिन बोल चुके हैं कि सबको जाति के हिसाब से आरक्षण दे दिया जाए। कैसे साहब? जिनका शोषण हुआ उनको ना आरक्षण चाहिए, और आरक्षण रिप्रेजेंटेशन का मसला है। ये सबसे बड़ा सवाल है। और जाति जनगणना SC ST OBC किसान जातियों को हो, उनको रिजर्वेशन मिले, और जिन्होंने वर्ण के नाम पर राज किया है उनको आप कैसे दे देंगे? तो ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आज का ये वीडियो BP मंडल साहब के नाम था, और आप लोग याद कीजिए। और इसलिए मान्यवर साहब कहते थे, मजबूत नहीं मजबूर सरकार चुनिए। अब नरेंद्र मोदी की सरकार घुटनों पर है, और OPS ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग थी, इन्होंने न्यू पेंशन स्कीम लाए थे वाजपेयी के समय से, अब OPS लाए हैं। OPS की जगह UPS लाए हैं। मतलब आपको जो मन में है सो लीजिए, लेकिन उसको लेकर लगातार आलोचना हो रही है। क्या है उसकी सच्चाई वो भी बताऊंगा, लेकिन वो आज तमाम खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है आपको समझना चाहिए। मुकेश सहनी ने BP मंडल साहब को याद किया है, पिछड़े समाज के नेता है। और सोचिए, सवर्ण समाज के पास 89% दौलत और 41% OBC के पास है, मात्र 8% SC ST 3% के दावेदार हैं। सोचिए, सवर्णों के पास 89% दौलत है और 41% OBC के पास है, 8% ST। ये 41% का भी आंकड़ा जो है वो सही नहीं है। तथाकथित सवर्णों के पास 89% दौलत और OBC के पास मात्र 8%, तो SC ST 3% के दावेदार हैं। सोचिए, 89% जनरल के पास है, 8% जो है OBC के पास है, 3% SC ST के पास है। अब बताइए, ये सबसे बड़ा सवाल है जो पूछा जा रहा है कि इस देश में किस तरह से लोगों को गुलाम और मजबूर किया जा रहा है। तो आज सोशल मीडिया पर और UPS लाया गया है, उसकी भी बहुत चर्चा हो रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो सोचिए, अगर OBC को रिजर्वेशन न मिला होता तो आप लोग क्रीमी लेयर के खिलाफ बोलिए, और आज पूरा सोशल मीडिया जो है वो OBC कमीशन के जननायक मंडल आयोग के अध्यक्ष एवं सामाजिक न्याय के प्रणेता BP मंडल साहब से रंगा हुआ है। तो पहले OBC को जातियों में बांटा गया। यदि कोई UPS में कोई दम होता तो सरकार OPS और UPS को विकल्प दे रही होती। जैसे ब्यौरे आ रहे हैं, पता चल रहा है UPS दरअसल NPS ही है, बस रिटायरमेंट पर एक मुश्त थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। और जो राहुल गांधी कल चीख चीख कर कह रहे थे कि हम जाति जनगणना कराएंगे, उनकी एक ट्वीट देखिए। संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित करने प्रयागराज पहुंचे जननायक श्री राहुल गांधी, श्री अविनाश पांडे जी कांग्रेस महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश, श्री अजय राय जी अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, श्री प्रमोद तिवारी जी उपनेता राज्यसभा, श्रीमती आराधना मिश्रा जी CLP लीडर एवं श्री राजेश तिवारी जी राष्ट्रीय सचिव ने पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। इसमें कोई SC ST OBC दिखा? राहुल गांधी खुद को सारस्वत ब्राह्मण बताते हैं, तो खबर ये हुई कि एक सारस्वत ब्राह्मण का स्वागत 2 सरयू पारीन, 2 कान्यकुब्ज और 1 भूमियार ब्राह्मण ने किया। ये सब मिलकर SC ST OBC को जितनी संख्या उसकी भारी उतनी हिस्सेदारी दिलाएंगे, ठीक है। तो ये तंज किया है दिलीप मंडल ने, जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। आपको फैक्ट पर बात करनी पड़ेगी और किसी बहकावे में मत आइए कोई कह क्या रहा है। और यदि उन एक पोस्ट में पढ़ना चाहते, यदि उनमें टैलेंट होता तो वो कभी भी कॉलेजियम से जज और लेटरल एंट्री से IAS और डोनेशन से डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बनाते। सोचिए, जो लोग कल तक मेरिट की बात कह रहे थे, और क्या कम सीट वाली सरकार बेहतरीन तरीके से सोच सकती है? क्या कम सीटें से सरकार के पक्ष में फैसला होता है? ये सबसे बड़ी खबर है जो सच्चाई है।
और मंडल थ्योरी के जनक बीपी मंडल ने उन छिपे हुए सूक्ष्म दागों की खोज से भारत के 3743 जातियों को एक सूत्र में बांधा है। मजिस्ट्रेट की नौकरी छोड़कर, मुख्यमंत्री की कुर्सी त्याग कर, राज्यपाल का प्रलोभन छोड़कर पूरे देश का उन्होंने भ्रमण किया था। तो ऐसे थे। और उड़ीसा के असुरगढ़ मूलतः अशोकगढ़ है, स्थानीय लोग जनता इसे अशोकगढ़ मानती है। तो तमाम सांस्कृतिक राजनीतिक चोरी हो रही है। और सोचिए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम जाति जनगणना कराएंगे, लेकिन कब तक? उनके 2 राज्य हैं, वहां करवा दें। इस देश में जब तक SC ST OBC के नेता एकजुट नहीं होंगे, सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज तक कोई भी फैसला आरक्षण के पक्ष में नहीं दिया, SC ST OBC के पक्ष में। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, सवर्णों के आरक्षण के पक्ष में दिया। और वही सुप्रीम कोर्ट और वही सवर्ण समाज जब दलित और में फैब्रिकेशन का सपोर्ट करती है, तब शक पैदा होता है। इसलिए सजग रहिए। और पहले भी आप पर जातियों में बांट के राज किया है, फिर से जाति में बांटना चाहते हैं। आपसी भाईचारा बनाए रखिए। जब एकजुट हैं तो नहीं दे रहे हैं। 90 लोग 10 रोटी में गुजारा कर रहे हैं और 10 लोग 90 रोटी खा रहे हैं। सोशल मीडिया न होता तो ये सब हम आप तक नहीं पहुंचा पाते। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।